नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। ये है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको एक प्रश्न दिया गया है और उसमें से 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी एंड डी, और हम लोगों को यहाँ पे इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे इस विकल्प के जरिए ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखो कि पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 4x + 5y = 19 का आलेख खींचने के लिए x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x = 1 जो है इस समीकरण में रखेंगे, तभी तो आलेख खींचने की विधि से हम लोग आलेख विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो x के जगह पे हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × x है ना, तो 4 × 1 हो जाएगा धन, यहाँ पे आ जाएगा 5y = 19। तो ये हो जाएगा 4 × 4 धन, यहाँ पे आ जाएगा 5y = 19। अब यहाँ पे देखो कि ये धन 4 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y = 19 - 4। तो ये हो जाएगा 5y = 19 में से 4 गया 15। तो यहाँ पे हो जाएगा y = 15/5। देखो कि यहाँ पे y में 5 का गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × 15। तो कहने का क्या मतलब है, y का मान आ गया हमारा 3 ना, ये आएगा हमारा उत्तर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे y का मान ज्ञात करना है। तो देखोगे 3 कहाँ पे, b पे है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, b3। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx 49, dy -63, d 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे युगपत समीकरण के लिए x का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि x का फॉर्मूला क्या होता है, dx/d, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो dy दिया गया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे dx कितना है, dx है हमारा 49 अपॉन में d कितना है, 7 है। तो ये देखोगे ये कट जाएगा, 7 × 7 = 49, मीन्स x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 कहाँ पे है हमारा, देखोगे 7 यहाँ पे है a। इसी तरीके से हमको हल करके उसके बाद में यहाँ पे टिक करना है। दोस्तों, अब हम लोग अगला करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, देखो कि यहाँ पे मोड में दिया गया 5 - 7 3 - 4, इस निश्चयक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, d निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 - 7 3 - 4, इस तरीके से दिया गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, AD - BC ना। तो देखो कि इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × -4, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस ये वाला साइन, फिर BC 3 × -7, यहाँ पे आ जाएगा 3 × -7, इस तरीके से बनेगा ना। इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का -4 में गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3 × 7 - 21। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा -20 - +21, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो 1 है क्या हमारे पास, देखोगे डी ऑप्शन है 1, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। चौथे में क्या बोल रहा है, x धन y = 3 और 3x - 2y - 4 = 0, इस युगपत समीकरण को हल करने के लिए d का मान कितना होगा। मतलब यहाँ पे भी हमको d निकालना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, x धन y = 3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 2y - 4 = 0 दिया है। तो देखो कि जब भी हम लोग को d के फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x - 2y = यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2।
तो डी वाले में हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाले में किस तरीके का मोड बनेगा, ऐसा मोड बनता है ना। तो डी वाले में देखोगे यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी इसका गुणांक 1 है। ये हो जाएगा 1 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसको हल कर लेते हैं तो डी का मान आ जाएगा। तो देखोगे ए डी माइनस बी सी करना, तो 1 का गुणा -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे -2, फिर माइनस, उसके बाद में 1 में 3 का गुणा करना है, 1 गुणे 3। अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, देखोगे 1 का -2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2 माइनस, और देखोगे 1 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। तो डी का मान कितना आ जाएगा हमारा -5, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। सो दोस्तों इसी तरीके से हल करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या बोल रहा है, ए एक्स धन बी वाई बराबर सी तथा यम एक्स धन एन वाई बराबर डी। इस युगपत समीकरण में यदि ए एन बी एम के समान नहीं है तो दिए गए समीकरण का हल ये इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखोगे ए एन बराबर नहीं है बी एम के, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटे एम बराबर नहीं है बी बटे एन के। इसी तरीके से दिया गया है। तो देखोगे यहाँ पे जब ये ए बटे एम बराबर नहीं है बी बटे एन के, तो इसका मतलब इसमें एक ही हल आएगा। इसको आलेख पेपर पे जब भी खींचेंगे ना तो इसका उत्तर क्या आएगा, एक ही हल होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2x माइनस 6y बराबर 3 इस समीकरण को आलेख खींचने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे आलेख पद्धति से हमको हल करना पड़ेगा। तो देखोगे आलेख पद्धति के लिए हम लोग इस तरीके से बॉक्स बनाते ही हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 6y बराबर 3 ये दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, x का मान क्या रखना है, -5 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे यहाँ पे -5 रख देंगे x की जगह पे, -6y बराबर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, -6y बराबर 3। अब यहाँ पे इसको हल करते हो, देखोगे ये -6y वैसे का वैसे रहने दो, यहाँ पे 3 है, और देखोगे -10 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, +10 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 3 13, और यहाँ पे आ जाएगा -6y। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 13 बटे में -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे बटे में -6 क्यों हुआ, कि -6 में y का गुणा हो रहा है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13 बटे में -6। लेकिन कभी भी याद रखना कि -6 जो होता है तो ये कितना हो जाएगा, -13 बटे 6। तो y का मान कितना हो जाएगा, -13 बटे 6। यहाँ पे y का मान लिखेंगे -13 बटे 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 -13 बटे 6 ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे ना। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं इसी समीकरण में। तो 2x माइनस 6y बराबर 3, तो y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 गुणे 0 बराबर 3। ये हो जाएगा 2x -6 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 0 ही आएगा, बराबर 3। अब देखोगे 2x में 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x बराबर 3। ये हो जाएगा x बराबर 3 बटे 2। x का मान कितना आ गया, 3 बटे 2। इसको कैसे लिखेंगे, 3 बटे 2 0। इसी तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को आलेख विधि से हल कीजिए। ये दिया गया हम लोगों को। तो यहाँ पे देखो कि पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2x धन 3y बराबर 12 और x माइनस y बराबर 1। इस तरीके से दो समीकरण दिया गया। इसको क्या करना है, आलेख विधि से हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पहले दो टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, ये लिखेंगे y, यहाँ पे आएगा x, y। इस तरीके से आता है ना। तो सबसे पहले ये वाला समीकरण को करते हैं, 2x धन 3y बराबर 12। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या रखेंगे। x का मान रख देते हैं 0, यहाँ पे रख देते हैं -3, यहाँ पे रख देते हैं 3। मतलब कुछ भी आप लोग रख सकते हो। अब यहाँ पे एक एक फटाफट हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखोगे x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर तो समीकरण क्या है हमारा, 2x धन 3y बराबर 12 ये है। अब इसमें x बराबर 0 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 हो जाएगा, धन 3y बराबर 12।
जीरो में 2 का गुणा हुआ तो 0 धन 3y बराबर 12। अब देखो कि जीरो में 3y जोड़ेंगे तो 3y आता है बराबर 12। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12 बटे में 3। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 4 ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर 4। तो ये क्या बनेगा, 0 और 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब -3 रखते हैं यहाँ पे, x बराबर -3 रखने पर यहाँ पे ध्यान से देखोगे -3 रखना है ना, तो समीकरण क्या है, 2x धन 3y बराबर 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे -3 ना धन 3y बराबर 12। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई -6 और यहाँ पे धन 3y बराबर 12। तो ये हो जाएगा, देखो कि -6 बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 6 हो जाएगा। 3y बराबर 12 धन 6, 12 धन 6 ये हो जाएगा 18। यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 18। तो ये हो जाएगा y बराबर 18 बटे में 3। ये कैंसिल होगा 6 बार में, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 6। यहाँ पे y का मान लिख दिया 6 और ये हो जाएगा -3,6। अब क्या करना है, x का मान क्या रखना है, 3 रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे देखोगे समीकरण लिखो पहले, 2x धन 3y बराबर 12। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 2 गुणे x का मान 3 धन 3y बराबर 12। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 धन 3y बराबर 12। ये हो जाएगा 3y बराबर 12। देखोगे ये धन 6 बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y बराबर 12 में से 6 गया 6। तो यहाँ पे हल करते हैं, 3y बराबर 6 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 6 बटे में 3। यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये क्या लिखेंगे, 3,2। ठीक। अब सेम उसी तरीके से ये दूसरे समीकरण के लिए भी हल करना है। x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। इस समीकरण के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं x y x y, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे x का मान देखोगे, मैं कुछ भी रख लेता हूँ, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 5 रख लिया। ठीक, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक सॉल्व करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे इसके लिए करते हैं ना, तो यहाँ x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पे देखोगे 2 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर, देखोगे यहाँ पे 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे +2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1 में से 2 गया, -1 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पे y का मान आ गया 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,1। यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए मैं कम जगह पे कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना। x बराबर 3 लिखना है। अभी यहाँ पे देखोगे x बराबर 3 रखने पर देखोगे x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण है। x का मान 3 रख दिया, माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पे भी वैसे करना, माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब देखोगे धन 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1 में से 3 गया, -2। यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, y का मान क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कितना हो गया, 3,2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 5 रखना है, 5 रखने पर, तो क्या समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 1। तो x का मान क्या रखना है, 5 माइनस वाई बराबर 1। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 1, धन 5 है, इस साइड जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। y बराबर आ गया 4। तो ये हो जाएगा 5,4। इसी तरीके से हल करना है। अब देखोगे ये जो टेबल बनाया है, इसी का ही उपयोग करके हम लोग आलेख बनाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे पहले समीकरण के लिए करते हैं, क्या दिया गया है, 2x धन 3y बराबर 12। इसके लिए क्या है, 0 4 -3 6 और 3 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक आलेख पेपर पे इस तरीके से बना लेंगे।
ये हो जाएगा हमारा यक्स, ये हो जाएगा हमारा यक्स डैश, यहाँ पे हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा हमारा वाई डैश। इसी तरीके से है तो देखो कि x पे 0 और y पे 4, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से बना लेंगे। फिर x पे -3 और y पे 6, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 3 और 2 है, तो x पे 3 y पे 2, ये कुछ यहाँ पे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक ही लाइन में खींचेंगे, तो इसको इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं और यहाँ पे एरो का निशान बना देते हैं। ये कौन सा समीकरण के लिए था, 2x + 3y = 12, इसके लिए था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा समीकरण है x - y = 1, इसमें क्या है 2 1 3 2 5 4, तो यहाँ पे देखोगे x पे 2 और y पे 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, x पे 3 y पे 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, x पे 5 और y पे 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी कुछ इस तरीके से स्केल की हेल्प से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा तीर का निशान। ठीक, ये कौन सा था, x - y = 1 ना। तो अब देखो कि ये दोनों कट कहाँ पे रहे हैं, देखो कि ये यहाँ पे कट रहा है, मतलब कहाँ कट रहा है, 3,2 पे, तो यही इसका हल हो जाएगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे समीकरण का हल 3,2 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में किया था, प्रश्न संग्रह में किया था, वैसे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में भी हमको कर लेना है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, x - 3y = 1 और 3x - 2y + 4 = 0, इस तरीके से हमको दिया गया है। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दो टेबल बना लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कि ये क्या हो जाएगा, x - 3y = 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और ये दूसरे समीकरण के लिए 3x - 2y + 4 = 0, इस तरीके से हमको दिया गया है। तो देखो कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो कि 3x - 2y = -4, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको, देखोगे तभी तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि x y, यहाँ पे हो जाएगा x, y, यहाँ पे भी x y, x, y, इस तरीके से हल करेंगे इसको। यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ। अब सबका मान रखना है, बस काम खत्म। x = 1 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा x - 3y = 1। x का मान अगर मैंने 1 रख दिया तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, -3y = 1, तो ये क्या हो जाएगा, -3y = 1। और देखो कि यहाँ पे +1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3y = 1 में से 1 गया 0, ये हो जाएगा y = 0 बटे में -3, तो ये कटेगा तो 0 टाइम में कटेगा, तो ये हो जाएगा y = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 1,0। अब क्या करते हैं, x का मान -2 रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x = -2 रखने पर, इस तरीके से आ जाएगा। तो समीकरण क्या है, x - 3y = 1 है। यहाँ पे देखो कि x का मान -2 रखा, -3y = 1, ये हो जाएगा -3y = 1, यहाँ पे -2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -3y बराबर, ये आ गया 3, ये हो जाएगा y = 3 बटे में -3। देखोगे 3 एकम 3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 -1। अब क्या रखना है, x = 4 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 4 रखने पर, यहाँ पे देखोगे x - 3y = 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 4 - 3y = 1, ये हो जाएगा -3y = 1।
धन 4 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3 y बराबर -3, ये हो जाएगा y बराबर -3 बटे में -3, इस तरीके से रहेगा। देखो कि माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया एक बार में, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 4,1, ये आ गया हमारा एक समीकरण का। अब यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है 3x - 2y बराबर -4, तो इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, -2 रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण क्या बोलता है हमारा, 3x - 2y बराबर -4, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 - 2y बराबर -4, 3 दूनी 6 - 2y बराबर -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y बराबर -4, -6 हो जाएगा, देखो धन 6 इस साइड जाएगा -6 हो जाएगा, हो जाएगा -2y बराबर -10, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर -10 बटे में -2, यहाँ पे देखो कि माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 5 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2,5। अभी x बराबर 0 रखना है, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि 3x - 2y बराबर -4 है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे 3 गुणे x का मान 0 - 2y बराबर -4, तो 3 में 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 2y बराबर यहाँ पे -4। देखो कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यह क्या हो जाएगा -2y बराबर -4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर -4 बटे में -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0,2। अब उसके बाद में क्या रखना है, x बराबर -2 रखना है, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, समीकरण क्या बोलता है, 3x - 2y बराबर -4, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे -2 -2y बराबर 4, यहाँ पे सॉरी -4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, -2y बराबर -4, तो ये हो जाएगा -2y बराबर -4 और ऋण 6 है इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा धन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2y, y बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे में -2, तो यहाँ पे देखोगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, -1 आया, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा -1, y बराबर आ गया -1, -2, -1, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस समीकरण के लिए x - 3y बराबर 1 के लिए इसको आलेख पेपर पे दर्शाते हैं, तो 1 0 -2 -1 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखोगे ये आलेख पेपर पे ये आ जाएगा x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और ये हो जाएगा हमारा y डैश। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे देखोगे x पे 1 और y पे 0, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है -2 -1, x पे 2 और यहाँ पे y पे -1, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या है 4 और 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, तीनों के तीनों बिंदु आ गई। अब इसको स्केल की हेल्प से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से कुछ इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे ये इस तरीके से लिख करके ये आ जाएगा x - 3y बराबर 1। अब दूसरा समीकरण के लिए देखते हैं, तो दूसरा समीकरण के लिए क्या है 2 5 0 2 -2 -1, तो यहाँ पे देखोगे x पे 2 और y पे 5 यहाँ पे आएगा। उसके बाद में x पे 2 और y पे -1 ये यहाँ पे आ जाएगा। और क्या है 0 x पे 0 और y पे 2 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी स्केल की हेल्प से कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये समीकरण का नाम क्या है 3x ऋण 2y धन 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे ये जो दोनों समीकरण है वो कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, मीन्स x पे -2 और y पे -1, यही इसका हल हो जाएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे समीकरण का हल
-2, -1 है। इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रतिदिन प्रश्न संग्रह 1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।